नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मुजफ्फरपुर से है। भारत सरकार और नेपाल के बीच हाई डैम के निर्माण से जुड़े विवाद को खत्म नहीं किया जाता तब तक बिहार को बाढ़ से निजात मिलना संभव नहीं है। उत्तर बिहार में बाढ़ को लेकर बिहार सरकार ने अपनी संभावित तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार के जल संसाधन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में बाढ़ से पूर्व सभी तटबंधों की सुरक्षा एवं मरम्मतीकरण को लेकर मंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि फिलहाल बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई अस्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है, लेकिन सरकार उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई तरह के पहल पर काम कर रही है। खासकर सरकार बिहार में बाढ़ से होने वाले नुकसान के आकलन के आधार पर एक व्यापक कार्य योजना बनाकर काम कर रही है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को यथासंभव कम किया जा सके। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि जब तक भारत सरकार और नेपाल के बीच हाई डैम के निर्माण से जुड़े विवाद खत्म नहीं किए जाते तब तक बिहार को बाढ़ से निजात मिलना फिलहाल संभव नहीं है। इसको लेकर बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, लेकिन अभी भी विराटनगर में बनने वाले हाई डैम को लेकर के बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। यह परियोजना अभी भी अपने निर्धारित समय से काफी विलंब से चल रही है, जिस वजह से बिहार को लगातार बाढ़ की दंश झेलना पड़ रहा है। तो एक एक जगह का हम लोगों ने रिव्यू किया है, जहां हमारा एंटी इरोजन का उसका एक प्रक्रिया है कि तटबंध में कहाँ इस साल पिछले साल जहां प्रेशर रहा या डैमेज हो गया तो वो लिस्ट रहता है और उस पर डिपार्टमेंट सैंक्शन करके काम शुरू होता है। तो अभी एक एक प्रोजेक्ट को हर एक डिवीजन का हम लोगों ने रिव्यू किया है कि तटबंध में जहां काम दिया गया है आज तक कितना प्रोग्रेस है, कल तक कितना प्रोग्रेस हुआ है, और वीकली लोग मॉनिटर करेंगे कि कैसे 15 मई तक सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो और कहीं कुछ कुछ जगह समस्या आई, जैसे मैंने बताया, कहीं लोगों ने काम कहीं रोक दिया, कहीं ज़मीन का कोई इशू हो गया, कहीं मटेरियल पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो भी रिजॉल्व करना। कल हमारे चीफ इंजीनियर कुछ जगह जा भी रहे हैं इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये एक आज डिस्कशन से एक क्लैरिटी हो गई और 15 मई तक जो जो काम हम लोगों ने लिया हुआ या इस डिवीजन में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जब फ्लड का टाइम होगा तब तो रेगुलर मॉनिटरिंग रहता ही है बांध पर या एक डिस्प्लेसमेंट का इशू है कैचमेंट एरिया में भवन, माने वहां से कहीं शिफ्ट होना है उन लोगों को। तो ये मुझे अभी इमीडिएटली मुझे पूछिएगा तो मेरे नॉलेज में नहीं है। तटबंध के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि तटबंध किनारे जिस समय अतिक्रमण होता है उस समय उसको क्यों नहीं रोका जाता है। जैसे यहीं पर का नहीं, ये तो हर एक जिला में हम लोग देखते हैं कि लोग तटबंध के अंदर में जाके, ये पूरा कोसी में मैं देखता हूँ, मैं दरभंगा डिवीजन देखता हूँ कि बहुत जगह जा कर के लोग तटबंध के अंदर जाके बस जाते हैं और उससे तो हम लोगों को समस्या को झेलनी पड़ती है। मोहम्मदपुर में क्या होना है अभी जो काम चल रहा है, अभी हम लोग जाएंगे वहाँ देखने के लिए। जो हमारा काम चल रहा है, एक दो साइट देखना था इस रिव्यू के बाद, तो मोहम्मदपुर जा करके वहीं जा रहे हैं हम लोग, उस साइट पे जा करके अभी हम लोग देखेंगे। पुलिस गेट वगैरह बनना है या पूरा ये हमारे सेक्रेटरी सुलिस गेट भी बनेगा, वो भी सैंक्शन। मुजफ्फरपुर में आकर के ये ध्यान में रखते हुए कि कोरोना काल है और 100 समय काम पूरा हो जाए और गुणवत्तापूर्ण काम पूरा हो, तो 1 महीना पहले आकर के रिव्यू कर लिए जो टाइम पे सब पूरा हो जाए। और डिपार्टमेंट जितना बात बताया है टाइम पे सारा काम पूरा हो, और 15 मई हम लोग का टारगेट रहता है कि 15 मई तक काम कंप्लीट हो जाए। और 15 मई तक काम कंप्लीट हो तो उसका यहाँ से निर्देश दिया गया है। प्रोग्रेस संतोषप्रद है, कुछ जगह कुछ प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व किया गया। हमारे सचिव भी हमारे साथ हैं, पूरा हमारे हेडक्वार्टर के जो इंजीनियर वगैरह सब आए हुए हैं, पीएम साहब भी हैं। और आपको पता है कि कोरोना का टाइम है तो थोड़ा एक कंसर्न भी है कि भाई कोरोना को लेकर के तो फ्लड रुकेगा नहीं, कि टाइमली काम हो जाए, कल को कोई और स्प्रेड करता है, कोई और बात होती है, इसलिए हम लोग और अर्ली आकर के रिव्यू किए इस सारी चीज़ को।
और इसके अलावा इरिगेशन से रिलेटेड पिछली बार भी समस्या हुई थी, काफ़ी पानी मुजफ्फरपुर में रहा था, आप लोग को ध्यान होगा। और फिर सिंचाई से रिलेटेड जो इशूज थे उसको भी हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया है, तो उसका भी प्रोग्रेस ठीक है। तो मोटा मोटी तो यही है, सुबह से हम लोग यही कर रहे थे। कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू किया गया होगा? बिल्कुल, एक एक चीज़ जहाँ जो इशूज थे, जहाँ कुछ समस्या थी, कहीं पे कोई विषय आ रहा था, तो कल ही जो चीफ इंजीनियर साहब हैं कल और परसों जा करके वहाँ ठीक करेंगे। कुछ प्रशासन के स्तर से कुछ बात थी तो वहाँ भी बात कर लिया गया है। सीतामढ़ी के में भी कुछ इशूज था, वहाँ भी बात किया गया है। बेतिया में भी कुछ था, तो वो सारा इंस्ट्रक्शन इशू किया गया और 15 मई से पहले 15 मई तक का एक टाइम है, सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो, यही इंस्ट्रक्शन है और क्वालिटी के साथ किया जाए, यही हम लोग का आज का मीटिंग का जिस्ट है। जैसे तटबंधों में कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं, उसको चिन्हित किया जाना है। हाँ, वो सब तो उसी के बेसिस पर काम भी किया जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी आता है गंडक में नेपाल से, पिछली बार इतने कम शॉर्ट टाइम में इतनी बारिश हो गई कि इसका फ्लो इतना ज़्यादा था यहाँ पर। तो जहाँ जो वनरेबल पॉइंट है, जहाँ डिस्टर्बेंस होता है, वो आइडेंटिफाई करके काम किया जाता है। फ्लड के टाइम में पूरा तटबंध का मॉनिटरिंग भी किया जाता है। जो लोग रहते हैं नॉर्मली हम लोग मई में आते हैं एक बार देखने के लिए, लेकिन अभी तो अप्रैल 10 ही अप्रैल है, अभी आकर के 9 अप्रैल है, एक महीना पहले ही आकर के रिव्यू करना शुरू कर दी कि भाई टाइमली काम हो जाए। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस जोन में 15 मई तक सारा काम हो जाए। कुछ ये जो नेपाल से जो पानी आता है, जो उत्तर बिहार प्रभावित हो जाता है, करोड़ों नुकसान हो जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ बात चल रही है? देखिए, ये विषय भारत सरकार और नेपाल सरकार के, इसमें स्टेट का रोल है नहीं, इंटरनेशनल इशूज है। और आपको पता है कि बहुत जगह जहां नेपाल साइड में हाई डैम बनना है और 92 से विराटनगर में उसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन बहुत कुछ प्रोग्रेस उसमें नहीं है। पीछे मैं भी मिल के आया था भारत सरकार में, जो लोग मैटर करते हैं इसको लेकर के। अब प्रोबेबली इतना प्रोग्रेस नेपाल साइड से नहीं, सहयोग शायद मिल पा रहा है। तो हम लोग अपनी बात भारत सरकार में रख रहे हैं, भारत सरकार भी टेकअप कर रही है। अब जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है वहाँ पर, जब तक हाई डैम या कोई और तरीका, तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगा। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके प्रभाव को जो मिनिमाइज कैसे किया जा सके इस फ्लड के, क्योंकि उत्तर बिहार में हम तो लोग तो अब डिपार्टमेंट में ये कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं जो एक साल में लॉस कितना होता है और उसको कैसे इस प्रभाव को मिनिमाइज किया जाए जो फ्लड का इम्पैक्ट रहता है। और जैसे मैंने बताया कि पिछली बार बहुत कम ही टाइम में इतनी बारिश नेपाल के स्टेशन पे हो गई आपने में कि 3-4 जगह गोपालगंज में और मोतिहारी में टूट गया गंडक में। और यहाँ भी बूढ़ी गंडक वगैरह में पानी 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक स्टक था, बहुत लंबे टाइम तक रुका हुआ था पानी यहाँ पर। तो ये तो प्रॉब्लम है नेपाल साइड से। और जब तक अगर परमानेंट सॉल्यूशन के लिए जब तक वहाँ पर कोई स्थिति जो डिस्कस हुआ है चीज़ें ठीक नहीं होती है तो ये समस्या रहेगी। लेकिन अब नया टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से अलर्ट करना, इस सब का फ़ायदा ये हुआ है कि ये बात ज़्यादा आती नहीं है कि कितने जगह हम लोग बचाए, कितने जगह हम लोग सेव किए, कितनी जगह जानकारी पहले से मिल गई तो लोग अटेंड कर लिए इंजीनियर जा कर के और चीज़ें बच गई। ऐसा सैकड़ों जगह है जहाँ